नमस्कार नारी शक्ति और सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे पीड़ित ग्रह और अनिष्टकारी ग्रहों के बारे में। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं आचार्य ऋषि। आचार्य ऋषि ने भारतीय विद्या भवन से ज्योतिष आचार्य की शिक्षा प्राप्त की है और पिछले 15 से 20 वर्षों तक ज्योतिष के क्षेत्र में शोध कार्य कर रहे हैं और जन सामान्य को इस दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं। आचार्य ऋषि का इस कार्यक्रम में स्वागत है। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको और बताता हूं। देखिए, जो त्रिक भाव हैं, त्रिक भाव माने 6, 8 और 12 भाव। त्रिक भाव में जो ग्रह होते हैं सामान्यतः कहा जाता है कि इनके रत्न नहीं पहनने चाहिए। जैसे 8वां भाव मृत्यु का भाव या रंध्र भाव कहा जाता है। अब मान लीजिए 8वां भाव में एक हम इस तरह से समझाते हैं तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके हाथ में एक डंडा है या उसके हाथ में एक लाठी है, वो किसी प्रकार का आपको गलत परिणाम देने की स्थिति में है और आपने उसको बंदूक दे दी, तो क्या करेगा? आपकी तरफ भी वार कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई बलशाली ग्रह है, आप बृहस्पति है, आपकी कुंडली धनु की है या कुंडली आपकी मीन की है, बृहस्पति है उच्च का, तो उच्च का है, मान लीजिए वो आदमी हाथ में बंदूक लिया हुआ है और उसको आपने AK-47 दे दी, तो आशय क्या है कि जो उच्च का ग्रह है उसको और उच्च का करिए। तो जो नीचे वाले ग्रह हैं वह आपका किसी प्रकार से हानि या आपको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसमें अलग अलग मत और मतांतर हैं और ये पूरी कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखने के उपरांत ही तय किया जा सकता है। इसमें दान और मंत्रों का भी क्या हमारा है, जो हमारे पुराण कहते हैं वो भी एक बार आप... जी देखिए, जो दान का भी एक अलग उपांतर है, उसका एक अलग स्थान है। सबसे पहले मंत्रों पर आते हैं। देखिए, जो मंत्र हैं ये किसी न किसी तरह से ग्रहों से आच्छादित रहते हैं। मान लीजिए सूर्य भगवान है और सूर्य ग्रह की आपको उनको स्ट्रेंथन करना है, यानी उनको शक्तिशाली करना है। एक मैं आपको श्लोक बताता हूं, खाली वही श्लोक है जिसमें कि रावण का नाम आता है। कब आता है? आदित्य हृदय स्रोत का पाठ बताते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने उस समय किया था जबकि उनको रावण का वध करना था और वो संभव नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किया। लंका कांड में इसका विवरण है। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणम चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम। तो ये मंत्र अगर आपको माणिक के आप नहीं पहन सकते हैं तो आदित्य हृदय स्रोत का आप पाठ करें। आप उसमें एक कोई तांबे का पात्र ले लें, जल उसमें भरें और थोड़ी सी उसमें रोली डाल दें। तो इस प्रकार से अगर आप उसको सूर्य का जो आपसे बन पावे वो उसको आपको करना चाहिए। और जहां तक रही अन्य मंत्रों की बात, तो जब नवग्रह की स्थापना करते हैं और उनकी शांति के लिए मंत्र है ब्रह्मा मुरारी सुखकांतकारी भानु शशि भूम शुक्र बुधश्य गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतो सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। तो हर चीज के पीछे मंत्र है। जैसे राहु है, राहु का अर्धकायम महावीर्यम। देखिए, अर्धकायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विवर्धनम, और उनकी माता का नाम सिंहिका था। मैंने पहले वीडियो में बताया है। सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। तो हर आप गीता प्रेस गोरखपुर की मैंने पिछली बार भी बताया था, बड़े सस्ता और सुलभ किताबें हैं और आप स्वयं करिए, किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए। आप 9 मंत्र नहीं पढ़ पाते 3 मंत्र पढ़िए, 3 मंत्र नहीं पढ़ पाते 1 मंत्र पढ़िए, 1 मंत्र भी नहीं पढ़ पाते हैं विष्णु भगवान का नाम लीजिए। जो भी काम करिए खुद करिए। जैसे आजकल कहते हैं पितृ विसर्जन चल रहा है, आप नहीं कुछ कर सकते हैं, आप खाली उनको अपने पितरों को आप एक खाली जल दे दीजिए। और मैंने बताया भीष्म पितामह को भी एक जल दे दीजिए। कहा गया है कि भीष्म शांतनो वीर बुद्धिमान जितेंद्रिय। अब भीष्म भगवान की शादी नहीं हुई थी तो कौन उनको जल देगा? तो शांति के लिए कुछ न कुछ करिए, स्वयं करिए, अध्ययन करिए। तो मंत्र इसी तरह से
बीज मंत्र है, पूरा मंत्र नहीं है। जैसे शुक्र भगवान है, पूरा मंत्र नहीं आता तो हम शुक्राय नमः कर लीजिए। जो आपको आता है श्रद्धा से आप उसकी व्याख्या करें। ईश्वर के लिए अगर आप मान लीजिए कोई चीज नहीं चढ़ा सकते हैं तो उसी पुस्तक में लिखा है मनसा परिकल्पयाम समर्पयाम कि हम मानस रूप में हमारे पास ये चीज नहीं है, हम इसको ये आपको अर्पण करते हैं। जो आपकी समझ में आवे वो करिए उसको। तो इस तरह से इसमें मंत्रों का एक प्रमुख स्थान है, आसान है, सस्ता है, सुलभ है। और रही बात दान की, तो दान में कहते हैं कि जो वार हैं, जो ग्रह हैं, उनके अनुसार जो आप चाहे उसमें अनाज है, चाहे उसमें वनस्पति है, चाहे इसमें पेय पदार्थ हैं, उनका आप दान करिए। खाली शनिश्चर भगवान के लिए एक दूसरे प्रकार की उसमें व्याख्या है, उसमें काली धातु, काला कोयला, काली चीजें, इसका अलग से सामंजस्य होता है। आज हमें हमारे दर्शकों को हरीश जी आपके ज्ञान से हमको बहुत बहुत प्रेरणा मिली है और हम आशा करेंगे कि आपके द्वारा हमारे दर्शक प्रेरणा आप करते रहेंगे। आज हमको बहुत पीड़ित ग्रह के बारे में आपने जो जानकारी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, मैं आपको ऋषि जी बताऊं कि समस्या क्या है कि हम लोग शास्त्रों से दूर होते जा रहे हैं, क्लासिक्स हम लोग पढ़ते नहीं हैं। अब अगर मान लीजिए कि आज किसी ज्योतिषी ने बताया कि आप माणिक पहन लीजिए, तो आज आपने माणिक पहन लिया। फिर भूल भाल गए, कुछ दिन बाद किसी ने कहा कि आपका बृहस्पति देखिए सबसे अच्छा ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति, तो आपने पुखराज पहन लिया। शादी के लिए शुक्र रहता है तो शुक्र के हीरा रत्न लोग पहने रहते हैं। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए और ग्रह दशा अंतर्दशा की भी जानकारी होनी चाहिए। और एक चीज मैं और यहां बता दूं कि देखिए सबसे समस्या शनि और राहु के लिए होती है। क्यों? शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, शनि की महादशा 19 साल की होती है। अब शनि का जो रत्न है नीलम, उसके बारे में तरह तरह की विसंगतियां हैं। तो नीलम अगर, अच्छा आजकल रत्न बड़े महंगे हो गए हैं और गोल्ड सोना बहुत महंगा हो गया है, तो हो सकता है कि आपके लिए उसकी उपादेयता ना हो, तो आप इसकी बहुत जगह पे लिखा है वनस्पतियों से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे अगर शनि के लिए आप खिरनी की जड़ ले आए, खिरनी की जड़ उसको आप काले धागे में और किसी प्रकार से उसका एक ताबीज बना लें, उसको आप बाह में पहन सकते हैं, उसको गले में कर सकते हैं। शुक्र के लिए कहते हैं कि गूलर की जड़ ले आए। बृहस्पति के लिए कहते हैं कि आप केले की जड़ ले आए और उसको पीले रंग के वस्त्र में आप उसको ताबीज बना लें और उसको गले में धारण कर सकते हैं। तो कोई बहुत महंगा रत्न पहनने की जरूरत नहीं है, अगर आप उसको एफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो उसको आप पहने। नहीं तो जो आपका मंत्र है, उपरत्न है, या जो जैसे हमने वनस्पतियां बताई, उनसे भी आप लाभ ले सकते हैं। देखिए, जो हमेशा ये कह रहा हूं मैं कि जो प्रारब्ध है वो तो होगा ही, नेविगेशन वहां से कैसे हो, कोई दुख है वैसे नेविगेट कैसे करें। और कहा है, ये तो रामचरितमानस में भी कहा है कि ये उसमें उल्लेख है कि सुनो भरत भावी प्रबल, कहा कहूं हरिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विज्ञान। तो ये तो जो सही स्थिति है इसको ब्रह्मा ही बता सकते हैं, लेकिन जो ग्रहों की स्थिति है, जो जन सामान्य की जानकारी है, जो शास्त्रों में क्लासिक्स में लिखा है, उसके आधार पर हम सावधानी बरत सकते हैं, अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। धन्यवाद। आज हमने चर्चा की पीड़ित ग्रहों के बारे में और उनसे शांति प्राप्त करने के उपायों के बारे में। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इसको आप लाइक कर रहे हैं तो इसकी मापदंड पर हमको लाइक का निशान जरूर दें। आप अपने सुझाव या अपने विचारों से हमको अवश्य अवगत कराएं। आपके सुधार, आपके विचारों से हमारा प्रोग्राम और अधिक प्रभावी होने की दिशा में तर्कसंगत रूप से अग्रसर होगा। धन्यवाद।